आपका स्वागत है हमारे RS स्टडी कोर्स में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं विज्ञान की परीक्षा बोध। देखिए कक्षा 10वीं विज्ञान की परीक्षा बोध 2023। देखिए 2023 और देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, शुद्ध जल का pH मान होता है तो कितना होता है? C1। शुद्ध जल का pH मान होता है C1। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है संक्षारण का। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, अभिक्रिया दर की इकाई है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्न में से कौन धीमी अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहे में जंग लगना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? LPG का दहन, नमक का पानी में घुलना, खौलते पानी से जल वाष्प बनना। तो LPG का दहन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण होता है जब अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, ताप में परिवर्तन हो, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने मोल अनुपात होगा। तो 1:1। क्या हुआ इसका आंसर? 1:1। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। यह अभिक्रिया का उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का। विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, सोने का प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? तो एक्विया। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। फर्स्ट क्वेश्चन है बनता है 12 का क्वेश्चन आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, 13 का है सी। श्वसन एक अभिक्रिया है रिक्त स्थान की पूर्ति। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, श्वसन एक अभिक्रिया है तो क्या है? ऊष्माक्षेपी। इसका आंसर दिया गया है क्या है? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, यहाँ पर ऊष्माक्षेपी। चूने का भुंजना परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें भरिएगा रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश का अवशोषण होता है कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, ताप व दाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5, अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। संयोजन। क्वेश्चन नंबर 6, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूप कहलाता है। रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, बी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, बी अभिक्रियाएं जिनमें
उत्पादन के साथ निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा छिपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, H2 का योग तथा O2 का ह्रास अभिक्रिया कहलाती है अपचयन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सत्य और असत्य लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अवक्षेपण अभिक्रिया से अवलेप लवण प्राप्त होता है। क्या है? सत्य। क्या है ये? सत्य। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। सत्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल का विद्युत अपघट्य भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। असत्य। तीसरा क्या है? असत्य। चौथा दिया है, बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्मा छिपी अभिक्रिया का उदाहरण है। असत्य। चौथा भी असत्य। पांचवा देखेंगे, फोटोग्राफी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। सत्य। पांचवा क्या है? सत्य। छठवा, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। क्या है? असत्य। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, प्रश्न उचित संबंध जोड़िए। क्या है? अपन को इसमें जोड़ी बनानी है। तो फर्स्ट की जोड़ी मिला दो। चलो फर्स्ट मिला दो तीसरे सी से, सेकंड मिला दो ए से, थर्ड बी से, फोर्थ ई से, फाइव डी से। सही जोड़ी मिल गई है आपकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो किस प्रकार की होती है? भोजन के पाचन में वियोजन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? वियोजन अभिक्रिया। भोजन के पाचन में कौन सी अभिक्रिया? क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, उत्पाद क्या है? तो ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होती हैं उत्पाद कहलाते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का आंसर दिया गया, अभिक्रिया की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिक्रिया की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 4 है, जलीय अवस्था क्या है? तो सांद्रण जलीय अवस्था, अभिकारक उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, तो वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, बिना भुजे चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो CaO। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, उत्प्रेरक क्या है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग लिए बिना अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, जब किसी यौगिक की ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, 2 विलयन को मिलाने पर एक अविलय पदार्थ बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, किस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों होते हैं तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपाचयन, उपापचयन या रेडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 11, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संचारण। अब हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, अम्ल और क्षार एवं लवण। यह सही विकल्प चुनकर लिखिए। नींबू के रस की
प्रकृति क्या है? तो कैसी है? अम्लीय। कैसी है? इसकी प्रकृति अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक घोल का पीएच मान 4 है तो घोल होगा अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होगा? क्षारीय घोल का पीएच मान होगा pH 7। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ता है तो आप कौन सा उपचार करेंगे? तो बेकिंग सोडा का विलयन। क्या देंगे उसको? बेकिंग सोडा का विलयन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, चाकू द्वारा आसानी से कौन सी धातु काटी जा सकती है? चांदी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? डी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो किस औषधि का होता है? एंटीटास्ट। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इसे विलयन में क्या हुआ? इस विलयन में क्या हुआ? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, संतरा में अम्ल उपस्थित होता है तो साइट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्य में बदल जाती है, तो क्या है? गंधीय सूचक। इसमें क्या आई? गंधीय सूचक। इसमें आई गंधीय सूचक। जलीय विलयन में क्षारक आयन देते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या देती हैं? हाइड्रो ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ब्रेंजिक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है तो क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2।